गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस। तो ईवीएस में हमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 के बारे में सीखे। तो कौन बताएगा कि चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है? यस, हु विल डू दिस, यानी कि ये कौन करेगा। तो आज हमें वर्कबुक में जो चैप्टर नंबर 1 दिया है उसके आंसर फिलअप करने हैं। तो वर्कबुक में पेज नंबर 10 पे फर्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस है वो उसको रीड करना है, फिर आंसर ए, बी या सी या डी में लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, वेयर शुड वी रिलीज डर्टी वाटर, हमें गंदा पानी कहाँ पे छोड़ना चाहिए। तो आपको आंसर ए, बी, सी और डी है वो आपको स्पेलिंग्स रीड करने हैं और उसके बाद जो सही आंसर है उसको यहाँ पे बॉक्स में ए, बी, सी, डी जो आता है वो लिखना है। तो क्या आएगा? सी, यानी कि गटर में छोड़ना चाहिए। फिर सेकंड नंबर में है, वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज, हमें कचरा कहाँ पे फेंकना चाहिए। पब्लिक प्लेस, डस्टबिन, कॉन्ट्रयार्ड या लॉन। यस, डस्टबिन में, तो यहाँ पे बी लिखना है। फिर थर्ड नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्कूल, गार्डन, होम कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। स्कूल पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर गार्डन है, फिर हॉस्पिटल, ये सब तो पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। तो कौन नहीं आता है? तो होम। तो आपको आंसर यहाँ पे सी लिखना है बॉक्स में। फिर 4 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, गुड हैबिट कौन सी होगी एनवायरनमेंट के लिए। यस, हमें क्या करना चाहिए? प्लांटेशन, यानी कि हमें पौधे को उगाना चाहिए। तो यहाँ पे बी लिखो। फिर 5 नंबर में, अमित हैज़ फॉलोइंग हैबिट, विच एमोंग द फॉलोइंग हैबिट्स इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? हार्मफुल, यानी कि क्या आएगा? नुकसानकारक। कौन सा होगा? अमित प्लक्स फ्लावर्स फ्रॉम दी स्कूल गार्डन एंड थ्रो देम आफ्टर स्मेलिंग, फ्लावर को स्मेल यानी कि सूंघने के लिए वो तोड़ता है। तो यहाँ पे आंसर डी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स दिए, वो ब्लैंक्स में आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर की है, टू ब्लैंक्स, ट्री, स्ट्रीट एंड एनवायरनमेंट इज अवर ड्यूटी, उसको हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोटेक्ट। सेकेंड नंबर में, वी मस्ट ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द, हमें कूड़ा कहाँ पे फेंकना चाहिए? डस्टबिन। तो आंसर डस्टबिन आएगा। फिर थर्ड नंबर में, द प्राइमरी स्कूल ऑफ विलेज इज ब्लैंक्स प्रॉपर्टी, गांव में जो स्कूल होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऑन द फेस्टिवल ऑफ ब्लैंक्स वी मस्ट नॉट ब्रूस्ट फायर ब्रेकर्स दैट हैव लाउड साउंड, यानी कि हम जो दिवाली, आंसर क्या आएगा? दिवाली, यानी कि दिवाली में जो हम लाउड ऊंचा आवाज़ वाला फटाकड़ा, फायर क्रैकर्स, यानी कि हम हम क्या करते? पटाखे जलाते, वो लाउड स्पीकर, लाउड साउंड यानी कि ऊंचा आवाज वाला હોય છે। वॉटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हार्वेस्टिंग ब्लैंक्स वाटर। तो यहाँ पे आंसर में रेन आएगा। फिर उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3, राइट या रॉन्ग करना है आपको। तो फर्स्ट नंबर पे, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स यानी कि ट्रीज उगाने चाहिए। तो यहाँ पे राइट आएगा। फिर प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रोन एनीवेयर, हमें प्लास्टिक को कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रोन एनीवेयर, तो रॉन्ग आएगा, हमें डस्टबिन में उसको फेंकना चाहिए।
ईटिंग जंक फूड सोल्ड इन द मार्केट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, राइट। चलिए 4 नंबर में कटिंग ट्रीज इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट, तो रॉन्ग आएगा, वो हार्मफुल होगा। वाटर टैप ऑफ द विलेज इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, यस राइट आएगा। तो यहाँ पे राइट या रॉन्ग आपको करना है। फिर उसके बाद वाला पेज है, उस पे पिक दिया हुआ है, उस पिक को आपको देखना है, फिर यहाँ पे यस में आंसर देने हैं, यस या नो में आंसर करने। तो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट नंबर पे डू यू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, हमें कूड़ा कहाँ पे फेंकना चाहिए, यस डस्टबिन में। डू यू यूज़ द टॉयलेट, आप टॉयलेट यूज़ करते हो, तो यस लिखो। डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, तो यस। डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी ट्रंक, तो यस। हाउ मैनी ऑफ योर आंसर आर यस, तो यहाँ पे आपको कितने आंसर्स यस में आए ना, सभी को यस में आंसर आए, तो यहाँ पे आंसर का नंबर्स लिखना है, तो 1 2 3 और 4, नंबर 4। चलिए अब उसके नीचे हैं, विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलोड, हमें कौन सी प्राइमरी ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नेवर स्पीट हियर एंड देयर। फिर सेकेंड में वी मस्ट बाथ एवरी डे, वी मस्ट नॉट थ्रो डर्टी वाटर इन द ओपन। 4 नंबर में वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर 5 नंबर में वी मस्ट नॉट ईट फूड केप्ट इन ओपन, यानी कि खुले में जो रखा हुआ होता है फूड हमें खाना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर, कचरो खुल्लाમાં ના નંખાય। वी मस्ट कीप वी मस्ट कीप क्लीन लाइनेज नियर पब्लिक टैप, यानी कि आपकी आसपास जो हैंडपम्प होते हैं उसकी आजू बाजू हमें सफाई, क्लीननेस यानी कि सफाई रखनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 नंबर तक है। चलो पीछे, उसके पीछे 8 नंबर में वी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए। फिर 9 में है वी मस्ट हेल्प्स अदर पीपल, में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और 10 नंबर में है वी मस्ट सेव पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको यहाँ पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी का पिक्चर दिया हुआ है वो पिक्चर को आपको देखना है, फिर उसमें से कौन कौन से पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के थिंग्स दिए हुए वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे तो टेम्पल है, फिर मॉस्क्यू है, फिर स्कूल है, फिर ये गांव है उसके नियर ये लेक है। तो टेम्पल, पब्लिक पार्क, स्कूल, लेक नियर द विलेज, ये आपको लिखना है। चलिए उसके नीचे विच पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आर देयर इन आवर सराउंडिंग, तो स्टूडेंट्स आपके जो आपका विलेज है उसके आसपास आपको कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी देखने मिलती है वो आपको अपने आप फिलअप यहाँ पे करना है। चलिए नंबर 6 पे दिया हुआ है ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर्स है उसमें 2 पिक है, फिर सेकंड पिक्चर्स में भी 2 है, तो आपको ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, फिर उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर्स है उसमें से आपको कौन सी आदत उसकी गुड लग रही है। तो देखो इन द फर्स्ट पिक्चर द वुमन स्वीप्स, यानी कि वो झाड़ू को लेके क्या कर रही है, द स्ट्रीट्स एंड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, वो वुमन स्ट्रीट को
स्वीप कर रही है और वो जो कूड़ा है उसको कहाँ पे फेंक रही है, डस्टबिन में। फिर सेकेंड नंबर में व्हाट इज रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर, ये दो पिक्चर में से आपको क्या रॉन्ग लग रहा है। इन द सेकेंड पिक्चर द गार्बेज इज थ्रोन इन द ओपन ड्यू टू विच पीपल गेट इल, दिस इज़ अ बैड हैबिट, यानी कि यहाँ पे जो वुमन है वो कूड़े को रास्ते में फेंक रही है, तो उससे क्या होगा कि पब्लिक यानी कि पीपल इल हो गई, यानी कि बीमार हो गए और उनको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में। चलिए, वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस, आपके हाउस का जो कूड़ा है, वेस्टेज, उसे आप कहाँ पे छोड़ते हैं, यस, डस्टबिन में। वी थ्रो द वेस्ट ऑफ आवर हाउस इन द डस्टबिन। चलिए 4 नंबर, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिट, आपके जो गलियाँ यानी कि आपके विलेज की जो गलियाँ होती है वहाँ पे रबिश यानी कि जो कूड़ा होता है, वेस्ट, वो कहाँ पे आप छोड़ते हो, उसकी कौन सी व्यवस्था की हुई होती है। तो आंसर में है द म्यूनसिपालिटी अरेंजेस ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज फॉर डंपिंग द रबिश एक्यूमलेटेड इन द विलेज, यानी कि गांव में जो म्यूनसिपालिटी के लोग होते हैं उन्होंने अरेंजमेंट किया होता है कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ आता है और जो डंपिंग होता है वो उसको लेके चला जाता है। चलिए नंबर 5, वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस, आपके हाउस का जो डर्टी वाटर है वो कहाँ पे जाता है, वी रिलीज द डर्टी वाटर ऑफ आवर हाउस इन द स्वेज एंड गटर, यानी कि गटर या स्वेज में जाता है। उसके आगे का हम अगले वीडियो में आंसर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।